अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल स्टडी बडी। अच्छा बच्चों, हम स्टडी बडी में इस वक्त क्लास 9 का जो न्यू करिकुलम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है उसके अकॉर्डिंगली अपने जो लेक्चर्स है ना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस वक्त जो हम पहुंच चुके हैं वो हमारा यूनिट 3 सेल जो बेसिक यूनिट है उस पे। और इसमें हम जो टॉपिक आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है ये बताऊंगी, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे है। देखिए, जब आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की एक माइंड मैप अपने माइंड में बना लेते हैं तो व्हाट हैपेंस कि आपको इजीली इस पे नोट आ जाता है, इसकी लेबलिंग आ जाती है, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की लोकेशन एनिमल और प्लांट सेल दोनों में सेम नहीं होती। पहली चीज ये आपने याद रखनी है वो ये कि एनिमल सेल में हमेशा जो न्यूक्लियस होगा दैट वुड बी इन द सेंटर। if it is the cell, the nucleus will be placed in the center of animal cell. बट अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो आपका न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होगा, वो एक साइड पे होगा। क्यों साइड पे होगा? बिकॉज प्लांट सेल के पास लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल होता है जिसमें कि वो अपना फूड स्टोर करता है, और उस फूड स्टोर करने की वजह से वो स्पेस वैक्यूल ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है। और न्यूक्लियस को क्या करता है? इफ इट इज अ वैक्यूल तो न्यूक्लियस को वो क्या करेगा? बिल्कुल साइड पे लगा देगा। इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस की लोकेशन प्लांट सेल में डिफरेंट होगी और एनिमल सेल में डिफरेंट होगी। हम एक जनरल न्यूक्लियस की जब बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हमें सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो हम किसी भी चीज की बाउंड्री की बात करते हैं। तो अब ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर है बेसिकली ये क्या बना रही होती है? ये न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको कवर कहते हैं। जैसे कि इन्वेलप अक्सर आप देखिए एनवेलप में कोई चीज कवर करते हैं, एनवेलप सिंगल लेयर के भी बने होते हैं, एक सिंगल कागज के भी बने होते हैं, थिक कागज के भी बने होते हैं। तो इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कितनी लेयर से बना है? डबल लेयर्स। दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट इज ऑन द आउटर साइड, और इसी के साथ अंदर की तरफ भी एक लेयर है जो कि इनर साइड की तरफ है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में जब भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो आपने बताना है कि न्यूक्लियर एनवेलप इज बेसिकली मेड अप ऑफ डबल लेयर। अब जब हम न्यूक्लियर एनवेलप से आते हैं तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप में रेड कलर के छोटे छोटे जो है ना यहाँ पर नजर आ रहा है। एनवेलप के ऊपर ही छोटे छोटे मैंने इनको हाईलाइट किया रेड कलर से, मैं इनको ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो बेसिकली छोटे छोटे पोर्स होते हैं वी कॉल देम एज न्यूक्लियर पोर्स। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। यानी कि आप हिसाब लगा लो कि एक सरफेस है, सरफेस के अंदर छोटे छोटे सुराख है, वो डबल सरफेस है, और उस सरफेस के अंदर जो छोटे छोटे सुराख है उनको हम पोर्स कह रहे हैं। वो पोर्स कौन सी हैं? वो एक्चुअली न्यूक्लियर पोर्स होती हैं। अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स है इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये सेमी परमिएबल है। क्या है? सेमी परमिएबल। देखिए, न्यूक्लियस जो है ना वो सेल की बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, क्योंकि न्यूक्लियस इज बेसिकली द ब्रेन, द गवर्नमेंट, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस में ही हमने सब चीजों को आने की परमिशन दे दी तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन सो कि वो तो कमांड उसकी लूज हो जाएगी। अब इसको कमांड को कंट्रोल करने के लिए इसने सर्टेन गेट्स बनाए हुए हैं, सर्टेन जिनको कि हम पोर्ट्स कह रहे हैं। तो सेमी परमिएबल है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेंगी दैट दे कैन गो आउट एंड दे विल इट विल अलाउ आल्सो सम मॉलिक्यूल्स टू कम इनसाइड। हर मॉलिक्यूल आसानी से न्यूक्लियस के अंदर नहीं जा सकता। कुदरत ने, नेचर ने इसको बहुत ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्टेड और प्योर बनाया है। अब जब ये न्यूक्लियर अंदर से हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आ जाता है इन पोर्स के बाद, इन कवरिंग के पोर्स के बाद। जो अंदर सारा मटेरियल है वो किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे प्लाज्म वर्ड से ही आप लोग का अंदाजा हो गया होगा, प्लाज्मा का मतलब ही लिक्विड समथिंग है। अब इस न्यूक्लियर प्लाज्म को बेसिकली ये वो लिक्विड है जो कि जेली लाइक है, और भी किसका मटेरियल है? न्यूक्लियस का मटेरियल। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम इसको न्यूक्लियर प्लाज्म बोल रहे हैं। जैसे सेल के अंदर हमने सेल का जो जेली लाइक मटेरियल था उसको साइटोप्लाज्म कहा था, इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक मटेरियल है हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियस के अंदर सारा जेली लाइक मटेरियल है जिससे कि न्यूक्लियस बना हुआ है, इसके अंदर एक या दो इससे ज्यादा जो होती है स्मॉल बॉडीज होती हैं जिनको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियोलाई में होता बेसिकली क्या है कि आपके जितने भी राइबोसोम्स हैं, छोटे राइबोसोम तो बड़े दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। अब ये सारे राइबोसोम क्या करते हैं? असेंबल। जैसे हमारी असेंबली होती है, हम एक जगह इकट्ठे होते हैं, लाइन होते हैं, हम बताते हैं कि जी असेंबली में
दिस क्लास विल टेक पोजीशन ऑन दैट साइड, दिस क्लास विल टेक पोजीशन ऑन दैट साइड। तो वो पोजीशनिंग होती है ना हमारी। इसी तरह बेसिकली इस न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स भी क्या करते हैं, राइबोसोम भी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है, थ्रेड, फाइन बारीक बारीक थ्रेड्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर बारीक बारीक, जो मैंने रेड कलर की आपकी बुक में भी अंडरलाइन हाईलाइट हुए होंगे। दीज आर कॉल्ड एज बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल असल में क्रोमोसोम का मटेरियल है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल है जो फाइन बारीक बारीक धागे हैं, ये किससे बने हुए हैं, बेसिकली ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं। इसी के अंदर आपका क्या है, डीएनए। किन दो चीजों से मिलकर बने हैं, डीएनए और दूसरी चीज क्या है, प्रोटीन। अब होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होती है तो ये क्रोमेटिन क्या होता है, कंडेंस। कंडेंस वर्ड आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि कंडेंस बोलते हैं थिक होने को, जैसे कंडेंस मिल्क हम डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, थिक मिल्क होता है वो कंडेंस। इसी तरह ये जो ये बारीक धागे धागे है ना, ये जब आपकी डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम फॉर्मेशन बनाएगा तो क्या होगा कि धागे बारीक नहीं रहेंगे, धागे थिक हो जाएंगे, और वो थिक होने को ही कंडेंस होना कहते हैं। और जब ये कंडेंस होते हैं धागे तो ये क्या बनाते हैं, बेसिकली दीज फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे मेक क्रोमोसोम्स, जो कि बेसिकली क्या है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। अब डीएनए के पास वो जीन्स होती हैं जो कि बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। तो बेसिकली ये ही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यही जब आप ये पास ऑन करते हैं तो यही क्रोमोसोम्स पास कर रहे होते हैं। जब ये कंडेंस होते हैं इन्हीं पे जीन्स होती हैं, ये पास ऑन करती हैं, और डीएनए को इसीलिए जीन्स होने की वजह से हम इसका एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी मटेरियल। ओके जी, नाउ आफ्टर द न्यूक्लियस साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी एक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली क्या कर रहा होता है, स्केलेटन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आगे चल के आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में भी आप देखेंगे। अब बेसिकली साइटोस्केलेटन क्या करता है, किससे बना हुआ है, ये हम देखते हैं। ये जो साइटोस्केलेटन है, ये बारीक बारीक ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्स होती है ना बारीक बारीक, उस तरह की ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स, दो चीजें हैं, ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स, जो कि बहुत थिन है, बहुत बारीक है, उनसे मिलके बनता है। अब साइटोस्केलेटन जब बनाने के लिए, उसके लिए बेसिकली तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि साइटोस्केलेटन को कंस्ट्रक्ट करती हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग ऐसे नहीं है कि मिनटों से बिल्डिंग बना देंगे, ऑब्वियसली देयर इज अ सपोर्ट, उसको हम सीमेंट देते हैं, बजरी देते हैं, लॉट मेनी थिंग्स जिसमें जो कि बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह साइटोस्केलेटन बनाने के लिए भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हम इन तीनों चीजों को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो का मतलब ही बहुत बारीक और छोटी है, और ट्यूब्यूल्स तो आपको पता है कि ट्यूब है। अब ये जो ट्यूब होती है, आप अपने घरों में ट्यूबलाइट्स देखते हो ना, उसकी पहली चीज आप क्या नोटिस करते हो, उसकी पहली चीज आप जो नोटिस करते हो ये होता है कि ट्यूब अगर इस तरह की, उसके अंदर एक होलो सुराख है, ऐसे ही है ना, तभी तो वो लाइट उसके अंदर हमें इल्यूमिनेट करती हुई नजर आती है। तो इसी तरह जितने भी आपके ट्यूब्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, होलो होंगे। और बेसिकली इन ट्यूब्यूल्स को बनाने में जो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। नाम से ही जाहिर है माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, तो इसके अंदर जो प्रोटीन है दैट इज बेसिकली ट्यूबुलिन। अब इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, अगर देखें तो ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेल की ऑर्गेनेलिज, इनको उनकी जगह पे पकड़ के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और सेल की शेप मेंटेन रहती है। जैसे कि एक इंसान है, उसकी हड्डियां जो है उसको, उसके जो गोश्त है उसके बॉडी का उसको होल्ड करके रख रही हैं, उसके साथ अटैच हुआ है, उसको एक शेप दे रही हैं। इसी तरह साइटोस्केलेटन को शेप देने के लिए ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये क्या करेंगी, ऑर्गेनेलिज को अपनी जगह पे ही ये तो नहीं है ना कि एक ऑर्गेनेली दूसरे के साथ चिपक रही है, एक ऑर्गेनेली दूसरी ऑर्गेनेली को धक्का दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑर्गेनेलीज अपनी अपनी पोजीशन पे रहती हैं। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले है कि ये बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल, जब अभी आप अगले चैप्टर में सेल डिवीजन पढ़ोगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स जिनके बारे में हमने बताया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब वो डिवाइड करते हैं तो माइटोटिक स्पिंडल बनता है, उसके बनाने में हेल्प आउट करती है। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसी होती हैं कि उनको मूवमेंट के लिए इट्सेल्फ, जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होती है, सिलिया एंड फ्लैजेला। जैसे कि आपका पैरामीशियम है,
इसी तरह आपकी यूग्लिना है, ये क्रिएचर्स जो हैं ये अपने मूवमेंट के लिए सर्टेन सिलिया एंड फ्लैजिला यूज करते हैं। सिलिया बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बाहर छोटे 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 फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम सिलिया करेंगे। फ्लैजिला एक सिंगल फ्लैजिला होता है, एक सिंगल थ्रेड होता है, तो इनकी फॉर्मेशन में जो है ना, इनको बनाने में, इनको शेप देने में सिलिया और फ्लैजिला के लिए ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब चलते हैं दूसरी की तरफ, दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स, यानी कि ये भी फिलामेंट्स हैं, छोटे से फिलामेंट्स हैं, बहुत बारीक से फिलामेंट्स हैं। अब ये बेसिकली अभी माइक्रोफिलामेंट्स ट्यूब्यूल से भी ज्यादा थिन है, उनसे भी ज्यादा पतले दुबले पतले कमजोर हैं, दे आर फाइनर देन दीज माइक्रोट्यूब्यूल, उनसे भी दुबले पतले हैं। अब ये जिस प्रोटीन से बने हुए हैं वो प्रोटीन है हमारी एक्टिन। ऊपर हमने कौन सी प्रोटीन पढ़ी थी, ट्यूबुलिन, और इधर कौन सी प्रोटीन है, एक्टिन। अब एक्टिन प्रोटीन की स्पेशलिटी ये है कि ये जो प्रोटीन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प कर रही है। इस प्रोटीन की स्पेशलिटी आपने याद रखनी है कि एक्टिन प्रोटीन क्या है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स ये मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अब इसका फंक्शन क्या है, अब ये जो प्रोटीन है बेसिकली ये सेल मूवमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले अदा करती है, जैसे कि क्रॉलिंग, आपकी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं, जब वो क्रॉल करते हैं तो उनकी क्रॉलिंग में कौन हेल्प कर रही होती है, बेसिकली ये माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जब अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो वो क्या करती है, उसमें भी आपके माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले अदा करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड वन स्ट्रक्चर की तरफ, वो है इंटरमीडिएट। देखिए आपने एक ट्यूब्स और फिलामेंट्स के नाम से याद रखना है, और उनके बीच में एक है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बेसिकली इनको दे आर लाइक रॉड्स, ये रॉड्स की तरह होते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स है। इसके अंदर आपकी कैराटिन भी आती है, आपकी वाइमेंटिन भी आती है, ये दोनों जो स्पेसिफिक इसकी प्रोटीन्स है, और ये मिलकर बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनाती हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस को अपने होल्ड करके, न्यूक्लियस को संभाल के रखती हैं, और मेक सेल टू सेल जंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेल हेल्दी है, दूसरे सेल को हेल्दी करने के लिए सेल का दूसरे सेल से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सेल से सेल का जंक्शन जो होता है ना, जोड़ना आपस में, उसमें जो है ना ये माइक्रोफिलामेंट्स रोल प्ले अदा करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेसन। इंशाल्लाह कल हम जो है ना बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।